तो चलिए अभी समझते हैं कि पिवट पॉइंट इंडिकेटर क्या होता है। तो पिवट पॉइंट नाम का इंडिकेटर अगर आप किसी भी शेयर के चार्ट पर लगाते हो तो उस दिन मार्केट खुलने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि वो शेयर अगर गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, और अगर उससे भी ज्यादा गिरता है तो उसका अगला लेवल क्या है, यानी कि कौन सी कीमत तक वो शेयर गिरेगा आपको पता चल जाता है। और अगर शेयर ऊपर जाता है तो आपको पता चलेगा कि वो कहाँ तक ऊपर जा सकता है, और अगर वो उस कीमत से भी ऊपर चला जाए तो उससे ऊपर का कीमत क्या है वो आपको पता चल जाएगा, यानी कि टारगेट आपको पता चल जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आपको पता चल जाता है कि शेयर अगर 100 रुपये से ऊपर जाएगा तो और कहाँ तक जा सकता है, ये इसमें ऑटोमेटिक आपको पता चल जाता है। तो चलिए समझते हैं कैसे होता है। तो पिवट पॉइंट आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, मान लीजिए अगर शेयर गिर रहा है तो कौन सी कीमत पर आकर उसको आधार मिलेगा, यानी कि सपोर्ट मिलेगा, और वो वहां से ऊपर जाना शुरू कर सकता है, उसको सपोर्ट कहते हैं। और अगर उसने उस सपोर्ट को तोड़ दिया तो उससे आगे दूसरा सपोर्ट कहां तक है ये भी आपको ये इंडिकेटर ऑटोमेटिकली बता देता है। इसी तरह मान लीजिए अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये बता देता है कि रेजिस्टेंस कहाँ है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है लिमिट, यानी कि अवरोध। तो ये आपको बता देगा कि ये जो लेवल है यहाँ पर रुकावट है। लेकिन अगर शेयर की कीमत यहाँ से ऊपर इसको तोड़ के ऊपर चली जाती है तो अगली रुकावट कहाँ तक है ये आपको पिवट पॉइंट इंडिकेटर किसी भी दिन मार्केट खुलने से पहले ही बता देता है। तो अभी आई होप आपको समझ में आएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है पिवट पॉइंट इंडिकेटर के अंदर। तो ये जो लेवल ऑटोमेटिकली निकल रहे हैं, यानी कि 100 के ऊपर जाएगा तो 120, 120 के ऊपर जाएगा तो 125, ये कैसे निकलते हैं। तो ये जो आपको ऑटोमेटिक लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपने देखा ये कीमत यहाँ से ऊपर जा रहा था तो उसने बताया कि ये पहला यानी कि अवरोध रेजिस्टेंस है, यानी कि इसके ऊपर जाएगा यहाँ से गिर सकता है, लेकिन इसके ऊपर गया तो ये दूसरा है। तो आपने देखा होगा ये जो पहला रेजिस्टेंस था इसको भी तोड़कर दूसरे रेजिस्टेंस से जाकर फिर यहाँ से गिरना शुरू हुआ। फिर जब यहाँ पर भी ऊपर जा रहा था तो अलग अलग लेवल दिखाई दे रहे हमें कि कहाँ तक जा सकता है, और फिर शेयर की कीमत यहाँ तक जाकर रुक गई, यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस पर उसको रुकावट मिली और फिर शेयर की कीमत नीचे गिरना शुरू हो गई। मतलब पिवट पॉइंट इंडिकेटर हमें अलग अलग लेवल यानी कि अलग अलग कीमत बताते हैं, 100 रुपया, 120 रुपया या फिर 95 रुपये, ऐसे अलग अलग कीमत बताते हैं जहां पर शेयर अगर बढ़ रहा है तो रुक सकता है और गिरना शुरू कर सकता है, या फिर अगर उसको तोड़ दिया तो अगला लेवल कहां तक जाएगा ये भी हमें बताता है। तो ये जो लेवल आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं, चलिए इसका कैलकुलेशन समझते हैं। तो पिवट पॉइंट जो है इसका कैलकुलेशन होता है, पिवट पॉइंट आपको अगले दिन यानी कि पिवट पॉइंट मार्केट खुलने से पहले ही बता देता है कि आज कौन से लेवल है जहां पर मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है। तो ये कैसे होता है, तो मान लीजिए आज मार्केट खुला और ये हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, तो ये कैसे मिले। पिवट पॉइंट का कैलकुलेशन होता है प्रीवियस डे, यानी कि जिस भी दिन आप देख रहे हो उसके एक दिन पहले के जो शेयर मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया और कौन सी कीमत पर शेयर क्लोज हुआ, यानी कि मार्केट बंद होते होते उसकी कीमत क्या थी, उसके ऊपर कैलकुलेशन किया जाता है, जिसके बेस पर ये अलग अलग R1 मतलब रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, यानी कि अलग अलग रेजिस्टेंस, और ये S1 मतलब सपोर्ट 1, S2 मतलब सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, ऐसा अलग अलग लेवल आपको ये होने से पहले ही बता देता है। तो इसके पीछे कैलकुलेशन क्या है, तो ये पिछले दिन का यानी कि प्रीवियस डे का हाई, लो और क्लोज पर गणितिक समीकरण लगाकर आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पहले ही बता देता है। अभी वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर आपको समझना हो तो ये रहा वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसमें आपको पिवट पॉइंट की लाइन S1 यानी कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, S2 यानी कि अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो यहाँ पर बताया हुआ है। लेकिन हमें ये कैलकुलेशन समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हमें मार्केट खुलने से पहले ही पता चल जाता है कि कौन से वो इम्पोर्टेंट लेवल है, कौन से वो जरूरी कीमतें हैं जहां पर शेयर जाकर रुक सकता है, या उसके ऊपर गया तो उसके ऊपर का कौन सा लेवल है ये हमें ऑलरेडी पता चल जाता है। अभी आप यहाँ पर देख पाओगे तो यहाँ पर R1, R2, R3 यानी कि रेजिस्टेंस अलग अलग है, और उसके नीचे S1, S2, S3 यानी कि अलग अलग सपोर्ट है, लेकिन उनके बीच में P नाम की लाइन है, दिख रहा है आपको P, तो उस P को कहा जाता है पिवट पॉइंट लाइन, जिसका कैलकुलेशन भी आपने यहाँ पे देखा होगा। सबसे पहले कैलकुलेशन बताया था कि पिवट पॉइंट कैसे निकलता है, पिछले दिन के हाई, लो और क्लोज का एवरेज लिया जाता है, जिससे हमें पिवट पॉइंट लाइन मिलती है, और उसी में अलग अलग चीजें ऐड करके आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है। हमें कैलकुलेशन की इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो लोग मानते हैं कि ये जो बीच वाली लाइन होती है उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है
तो बुलिश बन जाता है, यानी कि मार्केट में और तेजी आती है, मार्केट में तेजी आती है और वो तेजी कहां तक जाएगी उसके लेवल भी ऑलरेडी ये हमें बता देता है, यानी कि रेजिस्टेंस बता देता है कि कहां पर रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, कि आगे जाकर रुकावट कहां तक आएगी, यानी कि आपके टारगेट ये आपको बता देता है। और अगर ऊपर से नीचे गिरता हुआ मार्केट पिवट पॉइंट लेवल के नीचे जाता है, यानी कि जो पी लिखा हुआ है इसके नीचे जाता है, तो ये शेयर बेयरिश माना जाता है उस दिन के लिए, मतलब इस शेयर में और गिरावट होगी ऐसा माना जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग पिवट पॉइंट इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। अगर मार्केट गिर रहा है तो कहां तक गिर सकता है वो सपोर्ट पता करने के लिए, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे S1, S2, S3, S4, S5, जैसे 5 अलग अलग सपोर्ट बताता है। और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कहां पर रुकावट आ सकती है, यानी कि रेजिस्टेंस कहां पर है, वो हमें पिवट पॉइंट इंडिकेटर ऑटोमेटिकली बता देता है। तो इस तरीके से पिवट पॉइंट इंडिकेटर काम करता है। चलिए अब हम समझेंगे कि कैसे आप चार्ट पर पिवट पॉइंट इंडिकेटर को लगाकर किसी भी शेयर में मार्केट खुलने से पहले ही उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पता कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले पिवट पॉइंट लगाने के लिए आपको इंडिकेटर्स में जाना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है पिवट पॉइंट। तो अलग अलग पिवट पॉइंट इंडिकेटर आ जाएंगे, लेकिन आपको इस्तेमाल करना है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। हमने इसको ऑलरेडी स्टार करके रखा है, आपको भी उसको फेवरेट में डाल देना है, जिससे क्या होगा ये आपके फेवरेट वाली जो लिस्ट है उसमें आ जाएगा। तो आप देख सकते हो आपको यही इंडिकेटर ओपन करना है जिसका नाम है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। तो आपको उस पर क्लिक करना है और अभी हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है। तो आप देख सकते हो ये 17 तारीख है, उसके बाद 18 तारीख है और उससे पहले थी 16 तारीख। तो ये इंडिकेटर क्या करता है, मान लीजिए मार्केट खुलने से पहले मतलब 9:15 से पहले ही आपको पता होगा कि उस शेयर के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, मतलब शेयर कहाँ तक गिर सकता है, और अगर उससे भी नीचे गिरा तो दूसरा लेवल क्या है, और उससे भी नीचे नेक्स्ट टारगेट क्या है। मतलब अगर शेयर में गिरावट हो रही है तो आपको नीचे के टारगेट बताता है, और अगर शेयर ऊपर जा रहा है तो उसके टारगेट बताता है। हर एक टारगेट से ये जो लेवल बता रहे हैं यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो इंडिकेटर है ये पिछले दिन के, यानी कि एक दिन पहले हाई, लो और क्लोज को जो हमने आपको कैलकुलेशन बताया था उस कैलकुलेशन को करके ये अलग अलग लेवल आपको बताता है। जो लेवल जब मार्केट खुलता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे आपको आइडिया आता है कि अगर शेयर की प्राइस इसके ऊपर जाती है तो नेक्स्ट टारगेट ये है, और अगर वहां पर जाती है तो वहां से गिर भी सकता है, या फिर उसको अगर तोड़ा तो उसके ऊपर का टारगेट ये रहा। तो इस तरीके से आपको किसी भी दिन मार्केट खुलने से पहले ही पता हो सकता है कि उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, मतलब कौन सी कीमत पे शेयर सपोर्ट ले सकता है। मतलब अगर यहाँ से शेयर गिरा तो ये जो नीचे लेवल बताया है यहाँ पर ये रुक सकता है, अगर यहाँ इस कीमत को भी तोड़कर नीचे गया तो आपको पता होता है कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। इस तरीके से जब भी आप इंडिकेटर्स में जाकर पिवट पॉइंट को लगाते हो तो उसको आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। इंट्राडे क्या होता है, मार्केट 9:15 को खुलता है और 3:30 को बंद होता है। तो आपको ये बता देगा उस दिन मार्केट खुलने से पहले ही आपको ये सारे लेवल पता होंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इससे ऊपर जाता है तो ये टारगेट है, और इससे ऊपर जाता है तो ये टारगेट है, और हर एक टारगेट से मार्केट टच होने के बाद गिरावट की संभावना होती है। तो आपको पता होगा पहले से कि कहाँ जाकर मार्केट रुक सकता है, फिर वो ऊपर जा रहा हो या नीचे। तो ये तो हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम बताया। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर जाते हो तो आपको इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम पर भी अलग अलग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ये ऑलरेडी बना देगा। और ये लेवल कहाँ से बन रहे हैं, तो ये पिछले महीने का जो हाई और लो और क्लोज था उस पर कैलकुलेशन करके अगले महीने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, जिससे कि आप देख सकते हो ये हमें ऑलरेडी पता चल गया है। तो जब ये लेवल के पास मार्केट पहुंचता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ पर शेयर रुक सकता है, या फिर अगर इसके ऊपर निकला तो इसके ऊपर का नेक्स्ट टारगेट ये यहाँ पर ऑलरेडी हमें दिखाई दे रहा है, जिससे हम प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको कहाँ खरीदना चाहिए और कहाँ बेचना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग पिवट पॉइंट इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पिवट पॉइंट इंडिकेटर आपको बताता नहीं है कि आपको कब खरीदना है या कब बेचना है, लेकिन ये आपको बताता है कि किसी भी शेयर के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर वो शेयर रुक सकता है, और अगर नहीं रुका और उसको तोड़कर नीचे चला गया तो उससे अगला लेवल कौन सा है जहाँ पर वो रुक सकता है, मतलब टारगेट भी आपको बताता है। मतलब पिवट पॉइंट इंडिकेटर आपको टारगेट भी बताता है। हमने आपको जो भी इंडिकेटर समझाए वो कुछ मेन और इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स थे जो बहुत सारे लोग जानते हैं, और अगर आप शेयर मार्केट में हो तो आपको उनको जानना बहुत जरूरी था, इसीलिए हमने वो गिने चुने इंडिकेटर्स बताए आपको। लेकिन और भी कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो बता दे। शेयर मार्केट में लाखों से भी ज्यादा इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि VWAP जो वॉल्यूम पर काम करता है, स्टोकास्टिक जो MACD जैसा होता है, बॉलिंजर बैंड जो शेयर मार्केट की वॉलेटिलिटी बताता है। लेकिन हमें इनको सीखना इतना जरूरी नहीं है, और कुछ लोग कस्टमाइज खरीदी और बिक्री का इंडिकेटर बनाते हैं। मतलब अगर आपको कंप्यूटर के अंदर कोडिंग आता है
तो आप अपना खुद का इंडिकेटर भी बना सकते हो। तो बहुत सारे लोग अपना खुद का इंडिकेटर बनाकर आपको बेचेंगे और कहेंगे कि ये इंडिकेटर से आपको पता चल जाएगा कि शेयर की कीमत कब बढ़ने वाली है और कब घटने वाली है। लेकिन ध्यान दीजिए, याद रखिए, सिर्फ इंडिकेटर काफी नहीं है, आपको और भी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी अगर आपको शेयर मार्केट में मुनाफा करना है। तो सिर्फ एक इंडिकेटर लगाकर आपको प्रॉफिट हो जाता तो शेयर मार्केट में 95% मतलब 95% लोग नुकसान नहीं करते। तो इंडिकेटर्स मार्केट को समझने के लिए, शेयर की रिसर्च करने के लिए जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर किसी इंडिकेटर ने आपको खरीदी या बिक्री का सिग्नल दे दिया, आपको खरीद या बेच देना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप वैसा कर सकते हो, लेकिन आपको नुकसान हो सकता है और उसके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी अलग अलग टेक्निकल चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं अपनी संभावना बढ़ाने के लिए, जिससे हमें पता चले कि कौन से शेयर की संभावना ज़्यादा है ऊपर जाने के लिए और हम उसमें खरीद के मुनाफा कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, शेयर मार्केट में लाखों इंडिकेटर है, आपको हर एक इंडिकेटर को समझने की जरूरत नहीं है। जो भी हमने आपको समझाया वो इंडिकेटर इनफ है आपको शेयर मार्केट में एनालिसिस करने के लिए। और भी बहुत सारे लोग आपको अलग अलग तरह के इंडिकेटर जो आपको ऑटोमेटिक बता देंगे कि आपको कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए। तो आपको उन लोगों को पैसा देकर वो इंडिकेटर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि इंडिकेटर्स अगर कोई भी सिग्नल देता है तो वो आपको सूचना दे रहा है कि जो भी उसका कैलकुलेशन है उसके हिसाब से शेयर में क्या हो रहा है। तो आपको उस सूचना को समझकर और भी अलग अलग टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रेटेजी जो हम आपको आगे समझाएंगे उसको मिलाकर आपको खरीदी या बिक्री करनी होती है। डायरेक्टली अगर आप सिर्फ इंडिकेटर को देखकर खरीदी या बिक्री कर रहे हो, डायरेक्टली सिर्फ इंडिकेटर ने कहा खरीद लो तो आपने खरीद लिया, वो आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो इसी के साथ हमने समझ लिया कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है वो हमने आपको बता दिया, जो आप अपने टेक्निकल एनालिसिस के रिसर्च के दरमियान किसी भी स्टॉक को आपको अगर पता करना हो कि वो ऊपर जा सकता है या नीचे, तो उन इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करके आप कंफर्मेशन ले सकते हो।